अब आप देखिए, अभी तक हम थोड़ा रिकैप करें तो उसमें श्री रामचरितमानस में हमें पता चला कि दुर्गा देवी, जिनको आदि शक्ति और जगमूला भी कहा जाता है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव की जो पत्नियां हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली है। और जो इनका पिता काल ब्रह्म है उससे ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। इतना क्लियर हो गया था। और गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है, जिसने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया, वो काल ब्रह्म है। इतना भी हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब देखिए काल ब्रह्म और आगे के राज खोल रहे हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 हम ले रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति दुर्गा देवी को ही एक संबोधन दिया जाता है। आपको देवी पुराण में हमारे गुरुजी के सत्संग में मिल जाएगा। और हम भी आपको दिखा देंगे कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही एक नाम है। ठीक है, ये देखिए, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय के गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब योनि में गर्भ को स्थापन तो पति ही कर सकता है जी, ये इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात सब प्राणियों की उत्पत्ति अब तक हम सुनते आए ब्रह्मा विष्णु महेश से हो रही है। परंतु यहाँ पे काल ब्रह्म कह रहा है कि दुर्गा और मुझसे ये सब हो रहा है। अगला श्लोक देखिए आप, और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब जब ये गीता के 3 श्लोक हो जाएंगे उसके बाद आपको देवी भागवत दिखाएंगे, जिसमें अभी कोई ये ना सोचे कि दुर्गा देवी के गर्भ में जो है विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी गर्भ को स्थापन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो उनकी माता जी हैं। और माता और पुत्र के बारे में ये बात तो सोचना भी गलत है। यहाँ पे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये माता पिता इनके काल ब्रह्म और दुर्गा देवी ही है। देवी भागवत से भी आपको क्लियर होएगा ये चीज। ठीक है जी। अगला श्लोक देखिए। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी और तमोगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता। अभी आपको हम ये भी क्लियर करेंगे मार्कंडेय पुराण से कि तीनों गुण ही तीनों देवता होते हैं, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी होते हैं। इनको आप त्रिदेव भी कह सकते हैं, इनको आप त्रिगुण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिगुण कह के संबोधन किया हुआ है। देखिए, हे अर्जुन, सत्वगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर हम इनसे मोक्ष की आशा भी लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कार्य तो इनके माता पिता ने जीवों को शरीर में बांधने का लगाया है, मोक्ष का इनका कोई अधिकार नहीं दिया गया है।